हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का भूगोल। थर्ड टॉपिक है आपदा प्रबंधन। पहला सवाल है, बिहार राज्य में आपदाएं हैं। बिहार राज्य में आपदाएं हैं बाढ़, सुखाड़, चक्रवात। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी बिहार राज्य में आपदाएं हैं। दूसरा सवाल है, बिहार की कुल कितनी क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण है। 68,800 वर्ग किलोमीटर। बिहार में कुल भूमि का कितना प्रतिशत बाढ़ग्रस्त है। 73% बाढ़ग्रस्त है। बिहार में वार्षिक बाढ़ भारत में बाढ़ के नुकसान का लगभग है 10 से 20%। भारत में बाढ़ से प्रभावित कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत बिहार राज्य के भीतर है। 22.1%। बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रवण है। 28 जिले। बिहार किस भूकंपीय जोन में स्थित है। उच्च भूकंपीय जोन में बिहार स्थित है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है। 63%। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 15.2% जोन 5 में आता है। बिहार के कितने जिले भूकंपीय जोन 5 में आता है। 8 जिले। 24 जिले भूकंपीय 4 में और 6 जिले भूकंपीय 3 में आता है। बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई मई 2007 में। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार एवं यूएनडीपी द्वारा समर्थित है। इसका उद्देश्य आपदा का पूर्वानुमान तथा सामना करने हेतु ग्राम आधारित जोन सामग्रियों तथा ग्राम स्तरीय योजना बनाना है। बिहार में बाढ़ के कारण है नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र। नदियों के अपवाह क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा। नदियों में गाद का जमाव। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी बिहार में बाढ़ के कारण है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बाढ़ से प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले का समूह है पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा और खगड़िया। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी राइट आंसर। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार राज्य का स्थान कौन सा है। प्रथम स्थान है। वर्ष 2020-21 में बाढ़ के कारण कितनी क्षति हुई। 16,750 लाख रुपए। बागमती और कोसी बेसिन में कितने घंटे पहले बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए बाढ़ पूर्वानुमान चेतावनी मॉडल विकसित किया। 72 घंटे। बिहार में 72 घंटे के पहले पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया गया है। कोसी बाढ़ चेतावनी मॉडल का आरंभ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के जरिए शुरू हुआ। 2018 में कोसी, कमला, भूतही, बलान और खारी नदियां से संबंधित हैं। नेपाल में नारायण घाट और बिहार में वाल्मीकि नगर से जल प्रवाह की मात्रा का पूर्वानुमान बताता है गंडक नदी बेसिन मॉडल। इस मॉडल की स्थापना 2018 में हुई। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार की मिट्टियाँ। पहला सवाल, कैमूर बक्सर
जिले की किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है? कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है? भांगड़ मिट्टी की। बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछाड़ी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछाड़ी मिट्टी जलोढ़ मृदा से आच्छादित है। बिहार में मृदा वैशाली जिले कहाँ तंबाकू की खेती होती है? और मुजफ्फरपुर का लीची बागान क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? दोमट मिट्टी। सारण जिला का गंगा तटीय प्रदेश भाग एवं दियारा क्षेत्र तथा खगड़िया के मक्के की खेती का क्षेत्र में भी दोमट मिट्टी मिलती है। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है? दोमट, दुमटी, चिकनी, बलुई मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और दरभंगा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जिलों में। यह मिट्टी सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिलों में पाई जाती है। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जिलों में दलदली मिट्टी बिहार में पाई जाती है। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यह पूर्णिया, सारण और चंपारण में भी पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नालंदा, मुंगेर, भागलपुर। ऑप्शन डी सभी जिलों में। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित कौन सी मिट्टी नहीं पाए जाते हैं? बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं पाए जाते हैं। बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? छोटा नागपुर का पठार के उत्तरी भाग में। बिहार में किस भाग में अपोर मिट्टी की प्रधानता है? गंगा का उत्तरी मैदान भाग में। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? नवादा क्षेत्र की मिट्टी। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? करेल केवाल मिट्टी बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में पाई जाती है। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार में भांगड़ मिट्टी मिलती है। बिहार में भांगड़ मिट्टी मिलती है। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में भांगड़ मिट्टी मिलती है। बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है। बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है। सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में बाल सुंदरी का विस्तार है। यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होता है। ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ऑप्शन बी राइट आंसर।
बिहार की गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है पटना, बाढ़, मोकामा, बड़हिया। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। गंगा के दक्षिण पश्चिम में बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। कैमूर के क्षेत्र में बलथर मिट्टी का रंग लाल एवं पीला होता है। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? कोसी और महानंदा नदी घाटी, गंगा की घाटी, गंडक की घाटी। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। खादर मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। बिहार में भावर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है। चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? भावर का क्षेत्र कहा जाता है। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में। बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है धान, गेहूं, गन्ना और चना। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है दलहन, तिलहन और गेहूं। बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है गन्ना, धान और पटसन। गन्ना, धान, पटसन बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर और बाजरा। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है धान, गेहूं, गन्ना और जूट। धान, गेहूं, गन्ना, जूट बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है अरहर, ज्वार, बाजरा। कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? भागलपुर जिले में। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? नवादा जिले में। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है केवाल मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है बांगर मिट्टी। बिहार में अधिकांश भाग आच्छादित है कछाड़ी मिट्टी से। साधारण बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है 1500 से 3000 मीटर। इनमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? इनमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? खगड़िया जिला में। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं पाई जाती है। बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं?
पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण जिले में ही पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।